नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। हिंसा में 6 की मौत, नूह में तनाव बरकरार, 30 एफआईआर। यूपी, दिल्ली, राजस्थान में अलर्ट। नूह हिंसा पर सियासत। अभय चौटाला बोले, राजनीतिक दल ने कराए दंगे। हुड्डा और दिग्विजय चौटाला ने कही ये बात। नूह हिंसा के बाद वीएचपी की रैलियों पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हरियाणा, दिल्ली, यूपी सरकार को नोटिस। दंगों के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे हिंदू संगठनों की पुलिस से ठनी पढ़ी हनुमान चालीसा। नूह हिंसा के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। जिंद डीसी को ज्ञापन सौंप कर की कार्रवाई की मांग। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने उपद्रव करने वालों और वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं धार्मिक यात्रा में व्यवधान डाले जाने की घटनाएं फिर न हो, इसके लिए भी पुख्ता प्रबंध किए जाने की मांग उठाई। हिंदू संगठनों के समर्थन में हांसी गेट चौक का बाजार बंद हो गया। नूह दंगों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों व प्रशासन के बीच उस समय तनातनी हो गई जब कार्यालय में मौजूद होने के बावजूद डीसी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। इस दौरान डीएसपी ने डीसी के न होने की बात कहते हुए इंतजार करने को कहा, जिस पर संगठन सदस्य लघु सचिवालय में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गए। संगठनों ने 5 मिनट में डीसी के न आने पर अंबाला सहारनपुर नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी, जिसके डीसी ज्ञापन लेने पहुंच गए, लेकिन मामला यहां भी शांत नहीं हुआ। इस दौरान डीएसपी राजीव की संगठन पदाधिकारियों से बहस हो गई। तीखी बहस के बाद डीएसपी ने माफी मांगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। संगठनों की ओर से डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व विभिन्न सभाओं, प्रमुख मंदिर महंत व साधुओं ने किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन धर्म सभा सहित अन्य हिंदू संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रदर्शन के लिए लोग अनाज मंडी स्थित शेड के नीचे एकत्र हुए थे, जहां से नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। इस दौरान संगठनों ने उपद्रवियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने, फांसी देने को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को लेकर अनाज मंडी सहित लघु सचिवालय में पूरी तरह छावनी में बदलाव नजर आया, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों को सचिवालय के आंगन में ही बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। संगठनों की ओर से ज्ञापन देने की मांग पर नायब तहसीलदार पहुंचे, लेकिन संगठनों ने डीसी को ज्ञापन देने की मांग की। संगठनों ने कहा कि 80 वर्ष के साधु चलकर ज्ञापन देने आए हैं, तो डीसी को कार्यालय से आना चाहिए। इस दौरान डीएसपी राजीव ने कहा कि डीसी कार्यालय में नहीं है, जिस पर संगठन के पदाधिकारी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि पूर्व में ही इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन उस दौरान प्रशासन की ओर से डीसी के होने की बात कही गई थी। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने उपद्रव करने वाले और वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं धार्मिक यात्रा में व्यवधान डाले जाने की घटना फिर न हो, इसके लिए भी पुख्ता प्रबंध किए जाने की मांग उठाई। हिंदू संगठनों के समर्थन में हांसी गेट चौक का बाजार बंद हो गया। हिंदू संगठनों के समर्थन में हांसी गेट चौक का बाजार बंद हो गया। नूह दंगों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों व प्रशासन के बीच उस समय तनातनी हो गई जब कार्यालय में मौजूद होने के बावजूद डीसी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे। इस दौरान डीएसपी ने डीसी के न होने की बात करते हुए इंतजार करने को कहा, जिस पर संगठन सदस्य लघु सचिवालय में ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ गए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सुबह 11 बजे रानी तालाब पर इकट्ठा होकर पहले जनसभा की। इसके बाद प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द आरोपी पकड़े नहीं गए तो वह लोग शहर को बंद करने को मजबूर होंगे। जिद में हिंदू संगठनों ने बुधवार को शहर में प्रदर्शन किया और मांगों का ज्ञापन डीसी को सौंपा। हिंदू संगठनों ने मांग की कि कुछ असामाजिक तत्वों ने नूह में हिंसा फैलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो शहर बंद कर दिया जाएगा। प्रदर्शन रानी तालाब से शुरू होकर लघु सचिवालय तक किया गया।
हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नूंह जिले में दंगे एक राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित हैं। पिछले 2 दिनों से सूचनाएं आ रही थी कि नूंह में दंगा हो सकता है, उसके बाद भी सरकार जानबूझकर चुप बैठी रही। अभय चौटाला ने दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा के नूंह में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भगवा यात्रा पर हुए पथराव के बाद जिले में हिंसा भड़क उठी है। हिंसा की आंच अब नूंह से लगते इलाकों में पहुंच गई है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से शांति की अपील की है। इस बीच नूंह हिंसा पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने नूंह हिंसा को राजनीति दल द्वारा प्रायोजित बताया है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नूंह जिले में दंगे एक राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित है। पिछले 2 दिनों में ये सूचनाएं आ रही थी कि नूंह में दंगा हो सकता है, उसके बाद भी सरकार जानबूझकर चुप बैठी रही। अभय चौटाला ने दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं नूंह के कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कुछ राजनीतिक लोगों पर दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उधर जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने नूंह हिंसा पर कहा कि यह बहुत गलत हुआ है, इसकी वह निंदा करते हैं। ऐसे लोग जो धर्म व जातियों को बांटते हैं, उनको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। धर्म निरपेक्ष देश की जब बात करते हैं तो धर्म व जाति को जोड़ने का काम होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने अलग अलग वीडियो जारी कर लोगों से शांति तथा भाईचारे बनाए रखने की अपील की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी लोग शांति बनाए रखें, भाईचारा और शांति कायम करने में एक दूसरे का सहयोग दे। आपसी टकराव, अफवाह और हिंसा से किसी का भला नहीं होने वाला है, सब लोग इससे बचे। नूंह के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि मेवात क्षेत्र में सभी अमन कायम रखे, सदियों से चले आ रहे भाईचारे को टूटने न दे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे हालात में नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस बल के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। नूंह में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद आज दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और रैली निकाल रहा है। इन रैलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद आज दिल्ली में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और रैली निकाल रहा है। इन रैलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिल्ली में 23 जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिका में इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयानबाजी या कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरों से विरोध प्रदर्शनों की निगरानी करने के निर्देश दिया और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का भी निर्देश दिया। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज़ चैनल।